पिछले सेशन में हमने देखा ग्रुप के बारे में एंड हमने देखा किस तरह से हम ग्रुप का यूज करके लोगों की परमिशन लेवल मॉडिफाई कर सकते हैं और लिमिटेड परमिशन एक स्कोप में दे सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे परमिशन के बारे में, जैसे कि कौन कौन सी परमिशन होती हैं, हम कैसे परमिशन मॉडिफाई करते हैं और कहाँ कहाँ परमिशन अप्लाई होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परमिशन क्या होती है। परमिशन होती है कि किसी भी लेवल को कितना एक्सेस प्रोवाइड है कोई काम करने के लिए। जैसे कि हमने देखा है रूट को काफी एक्सेस होता है बट जो स्टैंडर्ड यूजर होता है उसको लिमिटेड एक्सेस होता है। तो इस तरह से परमिशन के कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो परमिशन हम कहाँ दे सकते हैं, एक होती है ऑनर लेवल की, जो किसी भी चीज का ऑनर होता है, दूसरा होती है अदर्स परमिशन। हमें ये देखेंगे। तो यहाँ देखने से पहले हम समझते हैं कि परमिशन कितनी होती है। अगर हम बात करें तो परमिशन 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? पहला है रीड, दूसरा राइट एंड थर्ड एग्जीक्यूट। और इन तीनों को हम मेनली आर, डब्ल्यू एंड एक्स से इंडिकेट करते हैं। परमिशन कहाँ दी जाती है? परमिशन दी जाती है किसी भी फाइल या फोल्डर, हम इसे डायरेक्टरी कर देते हैं डायरेक्टरी, क्योंकि लिनक्स में डायरेक्टरी कहा जाता है। तो परमिशन कहाँ अप्लाई होती है? किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पर अप्लाई होती है। अब आप कहेंगे कि मल्टीपल सर्विसेज ऐसी होती है जिनको लिमिटेड परमिशन होती है, तो वो सर्विसेज जो होती हैं उनको परमिशन एक तरह से इनहेरिट करके मल्टीपल डायरेक्टरीज में प्रोवाइड किया जाता है। परमिशन हम किसे देते हैं? हमने बताया कि फाइल और डायरेक्टरी पर अप्लाई होती है। परमिशन अप्लाई होती है एक यूजर के फॉर्म में, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। जैसे कि हम परमिशन दे सकते हैं किसी यूजर लेवल पर, किसी ग्रुप लेवल पर और अदर लेवल पर, जो कि यूजर और ग्रुप से अलग होंगे। तो मेनली यूजर को हम यू, ग्रुप को जी और अदर को ओ से इंडिकेट करते हैं। अब इस लेवल में भी दो तरह के यूजर होते हैं। एक होता है ऑनर यूजर, जो किसी चीज का ऑनर होता है, और दूसरा होता है अदर यूजर, जो ऑनर नहीं होता है लेकिन उस चीज को एक्सेस कर सकता है। कुछ होती है स्पेशल परमिशन, जिन्हें हम मेनली स्पेशल परमिशन ही कहते हैं। तो स्पेशल परमिशन 3 तरह की होती है। पहली है सेट यूआईडी, जिसे SUID भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी चीज आप रन करेंगे उसे जो भी उसका ऑनर है उसके लेवल पर एक्सेस करेगा अदर यूजर। इसका एग्जांपल देखेंगे, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो इसको मेनली इंडिकेट करते हैं S से। उसी तरह से आता है GUID, ये होता है ग्रुप UID। इसको भी मेनली इंडिकेट करते हैं S से, लेकिन इसको इंडिकेट करते हैं ग्रुप सेक्शन में, अभी हम आपको दिखाएंगे। और थर्ड जो आता है वो होता है स्टिकी बिट, जिसे हम इंडिकेट करते हैं T से। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो फाइल आप रन करेंगे वो उसके ऑनर एज अ ऑनर ही रन करेंगे, डजंट मैटर कि आप कौन है, आप चाहे ऑनर हो या अदर यूजर हो। स्टिकी बिट की ऑनर के सिवा कोई भी वहां फाइलें डिलीट नहीं कर सकेगा अदर यूजर। ये सिर्फ मेनली अदर यूजर के लिए होता है। ग्रुप के लिए आपने देख ही लिया कि जो भी फाइल रन होगी वो एज अ ग्रुप रन होगी। इसके साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए अब यहाँ क्या था, परमिशन दो तरह से अप्लाई होती थी कि आप सीधे ऑनर पे काम करेंगे, या तो आप किसी यूजर को ऑनर बना दें या किसी ग्रुप को ग्रुप ऑनर बना दें उस फाइल का, या फिर आप अदर यूजर में ऐड कर दें। लेकिन बात ये थी कि आप लिमिटेड यूजर को ऐड कर सकते थे, ज्यादा यूजर को एक्सेस देने के लिए आपको ग्रुप ऐड करना पड़ता था। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि आप अगर एक सेपरेट यूजर को चाहें तो ऐड नहीं कर सकते थे। तो POSIX जो कि है पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस X, POSIX ने कुछ चीजों को अपग्रेड किया और POSIX लेके आया ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये क्या था, एक फ्लेक्सिबल वे था एक्सेस देने का। अब इसमें क्या था, डजंट मैटर कि ऑनर कौन है, ग्रुप ऑनर कौन है या अदर यूजर क्या है, आप चाहे तो इंडिविजुअल यूजर, इंडिविजुअल ग्रुप को भी एक्सेस दे सकते थे। मतलब आप एक साथ मल्टीपल ग्रुप, मल्टीपल यूजर को एक्सेस दे सकते थे। यहाँ पर दो तरह की चीजें यूज होती हैं, एक है सेट, दूसरा है गेट। और इसी चीज से मिलकर इसकी कमांड बनी है। सेट के लिए सेट पैकल, मतलब सेट फाइल सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और गेट के लिए गेट पैकेट। अब अगर आप यहाँ देखेंगे जो हमने पहले से बना रखा है, एक चीज और देख लेते हैं। ये जो परमिशन है, चाहे कोई भी परमिशन हो, 3 तरह से हम दे सकते हैं। एक इक्वल, मतलब कि सारी परमिशन जो पहले से है उसे हटाकर नई परमिशन ऐड कर दो, प्लस जो परमिशन पहले से है उसको रहने दो, साथ में नई परमिशन ऐड कर दो, एंड माइनस जो परमिशन है उसमें से जो हम बता रहे हैं वो परमिशन हटा दो। इस तरह से असाइन करते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यही चीजें देखने को मिलेंगी। परमिशन हु, कौन है, हम किसको दे रहे हैं, यूजर को दे रहे हैं, ग्रुप, अदर या सभी को दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, परमिशन ऐड कर रहे हैं, परमिशन रिमूव कर रहे हैं, या एग्जीक्यूट की परमिशन दे रहे हैं, डजंट मैटर क्या दे रहे हैं, या एग्जैक्ट परमिशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं या किस लेवल की दे रहे हैं, रीड, राइट या एग्जीक्यूट। स्पेशल परमिशन SUID, SGID एंड स्टिकी, और यहाँ मैंने गलत लिख दिया, इट्स SGID, नाउ इट्स परफेक्ट। एंड अदर में स्टिकी, जो कि अदर के लिए है। एंड देन हमारे पास है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसके लिए गेट फैकल एंड सेट फैकल का यूज करते हैं।
चलिए कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि हम कैसे चेक करेंगे किसी फाइल का परमिशन। सिंपल सा हम ls करेंगे तो हमने देखा यहाँ परमिशन नहीं आ रही है, तो हम करेंगे ls-l और अब आप देखेंगे कि लॉन्ग लिस्टिंग में हम परमिशन देख सकते हैं। तो परमिशन का सेक्शन क्या होता है, ये होता है। अगर हम इसे कॉपी करें और इसे देखें तो हम देखेंगे सबसे पहले जो D है उसको तोड़ लेते हैं। D अलग कर लिया हमने, RWX अलग कर लिया, R-X अलग कर लिया, R-X अलग कर लिया एंड डॉट अलग कर लिया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो D है इसका मतलब है कि ये एक डायरेक्टरी है। RWX, अभी जो पहला RWX है ये होता है मेनली यूजर के लिए। RWX का मतलब है रीड राइट एक्सिक्यूट, जो कि मैंने अभी बताया था। दूसरा R-X ये है ग्रुप के लिए, सेम परमिशन होती है सभी के लिए। तो जो डैश है इसका मतलब ये है कि वो परमिशन नहीं है, जैसे कि यहाँ राइट की परमिशन नहीं है। और अदर ये लास्ट होता है अदर के लिए, यहाँ भी राइट की परमिशन नहीं है। और ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करता है एडिशनल पैरामीटर्स को। अब आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि इस तरह से हम परमिशन देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट फाइल जिन पे डिफरेंट परमिशन है। फॉर एग्जाम्पल ls-l डेव डायरेक्टरी को अगर हम ls करते हैं तो हम देखेंगे, आप एक चीज देखिए यहाँ पर डिफरेंट चीजें हैं। कुछ के आगे D है, कुछ के आगे L है, कुछ के आगे C है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको मिल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट फाइलें हैं। तो ये है क्या, 4 तरह की फाइलें होती हैं। एक होती है ब्लॉक फाइल जिसे रिप्रेजेंट करते हैं B से, या डिफॉल्ट फाइल इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें मेनली हाइफन आपको देखने को मिलेगा। दूसरी होती है सॉकेट फाइल जो इसमें होता है S। थर्ड होती है कैरेक्टर फाइल जिसमें आपको देखने को मिलेगा C। और लास्ट आती है पाइप फाइल, ये दरअसल प्रोसेस इनपुट आउटपुट फाइल होती है जो किसी भी प्रोसेस के डेटा को इनपुट और दूसरे प्रोसेस में आउटपुट देने के लिए यूज होती है। तो 4 तरह की फाइल होती है। अब बात आता है L क्या था। L होता है जब हम किसी फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करते हैं, तो L इंडिकेट करता है लिंक फाइल को कि वो फाइल किसी दूसरी फाइल से लिंक हो रही है। जैसे कि देखिए इस फाइल में L है और ये फाइल इसका नाम है कोर, और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि इसकी जो पेरेंट फाइल है जहां से लिंक हो रही वो है proc के कोर डायरेक्टरी में। तो के कोर फाइल लिंक हो रही है कोर से। तो हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट लेवल के एक्सेस हैं। और आप देखिए कहीं पे डॉट है और कहीं पे प्लस है। तो प्लस का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL अप्लाई हो रहा है। जब भी हम कभी परमिशन देते हैं तो वो पेरेंट डायरेक्टरी से इनहेरिट करता है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग के लिए हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी परम। अगर हम ये देखें तो इसका ऑनर कौन है, जॉन। जॉन ऑनर है जॉन, और जो ग्रुप ऑनर है वो है जॉन, ठीक है। एडिशनल पैरामीटर में देखेंगे तो ये इंडिकेट करता है कि ये कितने आइनोड से कनेक्टेड है। ये इसका साइज दिखाता है। ये डेट और टाइम होता है जब ये लास्ट टाइम चेंज की गई या एडिट की गई डायरेक्टरी या फाइल, ठीक है। तो हमने देखा इसका ऑनर जॉन है। हम इस फाइल में आ जाते हैं तो हम जानते हैं कि इसका ऑनर जॉन है। हम यहाँ एक फाइल बनाते हैं टच फाइल 1, और अब देखते हैं LL शॉर्ट फॉर्म है ls-l का एलियास जो बनाया गया है बाय डिफॉल्ट, आपको मिल जाएगा CentOS में और मैक्सिमम सिस्टम में। तो हम देखेंगे कि यहाँ डैश है, इसका मतलब ये जो फाइल है ये ब्लॉक फाइल क्रिएट हुई, और ये फाइल अकेली है, किसी से लिंक नहीं, इसलिए 1 लिखा हुआ है। साइज इसका 0 ही है, और लास्ट टाइम ये दिखा रहा है ये है फाइल नेम। और इसकी परमिशन देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट रीड राइट और रीड है। अदर के लिए रीड है, ग्रुप के और ऑनर के लिए सेम है रीड राइट। तो हम जानते हैं कि अदर जो यूजर होगा वो इसे रीड कर सकेगा। तो हम इसमें कुछ लिख देते हैं, यू कैन रीड इट। कहाँ लिख देते हैं, इस फाइल में लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया। चलिए रीड करते हैं फाइल को। तो हमने लिखा यू कैन रीड इट और ये प्रिंट हो रहा है। अब हम स्विच करते हैं टॉम से। क्या टॉम रीड कर पाएगा, कैट फाइल 1 टॉम भी रीड कर सकता है। क्या टॉम इस फाइल में लिख सकता है, इको टेस्ट बाय टॉम अपेंड कर देंगे। परमिशन डिनाइड, इसका मतलब टॉम इस फाइल को एडिट नहीं कर सकता है। क्या टॉम इस डायरेक्टरी में फाइल बना सकता है या कोई डायरेक्टरी बना सकता है, परमिशन डिनाइड, उसको कोई परमिशन नहीं दी गई है, ना ही कोई चीज बनाने की, परमिशन डिनाइड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टॉम से एग्जिट करेंगे, और हम जानते हैं कि इसे कोई राइट नहीं दिए गए। तो सबसे पहले हम एडिट करते हैं अदर पैरामीटर को फाइल के, और चेक करते हैं कि क्या टॉम बाद में एडिट कर सकता है इस फाइल को। तो सबसे पहले LL कोई परमिशन नहीं है, हम यहाँ परमिशन देंगे। परमिशन देने के लिए हमारे पास आता है chmod चेंज मॉडिफिकेशन, इससे हम परमिशन चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या देना है, हमें अदर को देना है, तो हम ओ लगाएंगे ओ, हमें परमिशन अपेंड करनी है। तो अब हम तीनों का यूज देखते हैं। अगर हम लिखेंगे O इज इक्वल टू W फाइल 1 और फिर LL करेंगे तो हम देखेंगे, ये देखिए अदर के लिए जो पहले से रीड था वो चला गया है, सिर्फ राइट बचा है। अगर हम यहाँ कर दें -W
फिर LL करेंगे तो हम देखेंगे कि अब कोई भी परमिशन अदर के लिए नहीं है, अब टॉम इसे रीड कर ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ प्लस लगाएंगे तो वो ऐड हो जाएगा, जैसे कि हमने प्लस W किया, W आ गया। अब हम इक्वल करेंगे तो जो अभी है वो हट जाएगा, इसलिए हम प्लस RX कर देंगे। और ये देखिए अब अदर यूजर इस फाइल को रीड, राइट और एक्सिक्यूट कर सकता है। टेस्ट करते हैं। su tom, हमने टॉम से लॉगिन कर लिया। अब रीड करते हैं, हम रीड कर पा रहे हैं, पहले भी रीड कर पा रहे थे। इसमें लिखने का ट्राई करते हैं, दिस इज टॉम लाइन, डन। शायद हम लिख चुके हैं, यस। तो हमें अब परमिशन चेंज हो गई, अब हमें राइट की परमिशन है। जब राइट की परमिशन होती है तब हम किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब हम एक्सिक्यूट करने की ट्राई करते हैं, तो इसमें कोई कमांड ही नहीं थी। तो सबसे पहले कमांड ऐड करते हैं, इसको ओपन करते हैं नैनो में, और इन लाइन को हम कर देते हैं कमेंट ताकि ये रन ना हो, और एक नई लाइन ऐड कर देते हैं, इको टेस्ट कंप्लीट। इको कमांड रन होगी और प्रिंट होगा टेस्ट कंप्लीट। इसको सेव कर देते हैं, फाइल सेव हो गई। अब चेक करते हैं और ये एक्सिक्यूट हो गई। तो इस तरह से हम परमिशन देके मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कोई भी अदर यूजर यहाँ अपने लॉगिन करके इस फाइल को रीड, राइट और एक्सिक्यूट कर सकता है, लेकिन वो यूजर सिर्फ इसी फाइल पर काम कर सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या हम यहाँ कोई डायरेक्टरी या फाइल बना सकते हैं। परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो परमिशन थी वो हमें सिर्फ फाइल लेवल पे मिला है, सिर्फ एक स्पेसिफिक फाइल के लिए मिली, ना कि डायरेक्टरी के लिए। अब हमें डायरेक्टरी से चेक करना पड़ेगा, तो हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir1, और इसकी परमिशन क्या है? अदर यूजर एक्सिक्यूट कर सकता है। एक्सिक्यूट मतलब ओपन कर सकता है, और रीड कर सकता है मतलब लिस्टिंग कर सकता है, इंफॉर्मेशन देख सकता है। ऑनर, जॉन और ग्रुप के लिए रीड, राइट, एक्सिक्यूट दोनों है, मतलब वो लिख भी सकता है, डिलीट भी कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं टॉम क्या क्या कर सकता है, क्योंकि टॉम तो अदर यूजर में आएगा। su टॉम, तो हमने देखा परमिशन इसकी। अब हम देखते हैं क्या टॉम डायरेक्टरी 1 में जा रहा है। cd, यस, जा पा रहा है। राइट की परमिशन नहीं तो हम राइट नहीं कर सकते। mkdir1 परमिशन डिनाइड, हम राइट नहीं कर सकते, लेकिन हम लिस्टिंग कर सकते हैं। क्या हम कोई फाइल कॉपी कर सकते हैं? cp फाइल 1 कहाँ कॉपी कर देते हैं? डायरेक्टरी 1 में, परमिशन डिनाइड। हम फाइल कॉपी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बस रीड कर सकते हैं और डायरेक्टरी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे परमिशन देते हैं टॉम को, chmod अदर को परमिशन देते हैं। क्या देनी है हमें? हमारे पास पहले से ही रीड और एक्सिक्यूट है, हम राइट की परमिशन देंगे, तो अदर प्लस w डायरेक्टरी 1, परमिशन चेंज हो गई। और अब देखिए जब सभी को रीड, राइट, एक्सिक्यूट का ऑप्शन मिलता है तब इसके कलर चेंज हो जाता है। अब हम जाते हैं टॉम से लॉगिन करते हैं, cd डायरेक्टरी में जाते हैं और एक डायरेक्टरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली और फाइल भी क्रिएट कर ली। ये देखिए अब इन फाइल का ऑनर कौन है? टॉम है। ठीक है, एग्जिट करते हैं, तो हम वापस कहाँ आ गए? परम डायरेक्टरी में आ गए। अब ये देखिए इस डायरेक्टरी का ऑनर है जॉन, और इसके अंदर जो है वो है टॉम, cd डायरेक्टरी 1, और इसके जो फाइलें हैं वो है टॉम की। चेक करते हैं कि क्या टॉम डिलीट कर सकता है, ये जॉन डिलीट कर सकता है अदर यूजर की फाइलें। rm-rf डायरेक्टरी 1 बिल्कुल कर सकता है। फाइल ट्राई करते हैं, इसने डिलीट कर ली। क्यों? क्योंकि जो टॉम की परमिशन है वो उसकी डायरेक्टरी से इनहेरिट हो रही थी, जो कि डायरेक्टरी 1 पहले वाली, जो कि परम में बनी हुई है। ये देखिए, और ये डायरेक्टरी है जॉन की। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से टॉम से लॉगिन करेंगे और एक डायरेक्टरी बनाएंगे टॉम, इसमें जाएंगे और एक डायरेक्टरी बनाएंगे डायरेक्टरी 1, और यहाँ एक फाइल बनाएंगे फाइल 1 एग्जिट। तो अब हमारे पास टॉम नाम की डायरेक्टरी है, हमें पता है कि हम टॉम को डिलीट कर सकते हैं। अब हम टॉम के अंदर जाते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या हम ये फाइल रीड या एडिट कुछ कर सकते हैं। कैट फाइल कर सकते हैं रीड, लेकिन कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो कुछ लिखने का ट्राई करते हैं। परमिशन डिनाइड, जॉन की होम डायरेक्टरी में होने के बावजूद भी परमिशन जॉन को नहीं है कि वो टॉम की फाइलें एडिट कर सके। तो ये चीज है ऑनर होने के फायदे। और क्योंकि हमें पता है जो परमिशन होती है प्रेजेंट परमिशन, वो पेरेंट डायरेक्टरी से इनहेरिट हो रही है, और पेरेंट डायरेक्टरी भी टॉम की है, इसलिए यहाँ पर टॉम का राज चलता है, ना कि जॉन का। अब देखते हैं कि क्या अब भी जॉन फाइल डिलीट कर पा रहा है। परमिशन डिनाइड। तो इस तरह से अब जो जॉन है वो टॉम की फाइलों से छेड़खानी नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई अदर यूजर जिसको एक्सिक्यूट की परमिशन है, अदर यूजर की डायरेक्टरी में फाइल क्रिएट करता है, कुछ करता है, तो उसको अपने पेरेंट डायरेक्टरी की परमिशन इनहेरिट रहेगी। अगर अदर यूजर पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर अपने डायरेक्टरी बना के उसके अंदर आइटम्स क्रिएट करता है, तो जो अदर यूजर होंगे जैसे कि जॉन हो गया, उसको टॉम का एक्सेस नहीं होगा। क्लियर कर देते हैं। हम फिर से जाते हैं अपनी फर्म डायरेक्टरी में, तो ये देखा हमने परमिशन की कैसे हम अदर यूजर की परमिशन मॉडिफाई करके उसको एक्सेस दे सकते हैं।
सकते हैं। तो ये वो एक्सेस हैं जब हमें कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी शेयर करनी होती है सभी के साथ, तब हम इस तरह से अदर को सारी परमिशन दे देते हैं ताकि कोई भी यूजर आए उसे एक्सेस कर सके, उस पे काम कर सके। लेकिन वो सिर्फ अपनी फाइलें ही डिलीट कर सकेगा तब जब वो अपनी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर फाइलें क्रिएट करेगा। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम एक ग्रुप क्रिएट करें। मान लीजिए हमें, ऐसे तो हम अदर यूजर को सभी को एक्सेस दे देंगे, कोई भी यूजर हो जो इस पे लॉगिन कर सकेगा सभी एक्सेस कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि लिमिटेड यूजर को एक्सेस रहे ताकि लिमिटेड यूजर ही उस पे काम कर सके। इस केस में हम सिंपल सी चीजें, एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में मल्टीपल यूजर ऐड कर देंगे और उस ग्रुप को एक्सेस दे देंगे। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं cd opt डायरेक्टरी में। सबसे पहले तो देखते हैं कि opt को एक्सेस क्या है। तो हम देखेंगे कि opt में एक्सेस है रीड एक्सिक्यूट। हम आते हैं रूट में और यहाँ एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir perm। अब क्योंकि ये रूट की डायरेक्टरी है तो हमें sudo लगाना पड़ेगा, cd perm। परमिशन देखते हैं परम की, तो ये देखिए इसका ऑनर है रूट मतलब ये जॉन को भी इसका एक्सेस नहीं है, रूट को एक्सेस है। और हम इस डायरेक्टरी में रीड एक्सिक्यूट की परमिशन देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ जॉन को भी एक्सेस नहीं है, अगर हम cd परम में जाएं और यहाँ डायरेक्टरी बनाने की कोशिश करें तो परमिशन डिनाइड होगा। अब हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में इन सभी यूजर को ऐड कर देंगे। हम एक दूसरा टैब ओपन कर लेते हैं, ये हमने टैब ओपन कर लिया, गेट एंड ग्रुप ग्रेप टॉम। क्या हमारे पास कोई ग्रुप बना हुआ है जिसमें सभी को एक्सेस हो? नहीं, हमारे पास एक ग्रुप है एबीसी, हम एबीसी में अपने यूजर ऐड कर देते हैं, ग्रुप मेम्स। ठीक है, तो हम -a यूजर ऐड कर देते हैं जैसे कि टॉम एबीसी ग्रुप में, और ऐड कर देते हैं एडम एंड जॉन। हमने 3 यूजर ऐड कर दिए। अब अगर हम चेक करें तो हमारे तीनों यूजर एबीसी ग्रुप में हैं। अब हम इस परम डायरेक्टरी को एक्सेस दे देंगे ग्रुप एबीसी का। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब ये ऑनरशिप चेंज हो रही है क्योंकि ये दोनों ऑनर हैं, ग्रुप रूट है और यूजर भी रूट है। अब ऑनरशिप चेंज होगी तो हम सिर्फ ग्रुप की ऑनरशिप चेंज करेंगे। इससे क्या होगा, उस ग्रुप में जो यूजर होंगे उनको इसका एक्सेस मिल जाएगा, हमें अदर को सारे एक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। हम अदर के लिए सारे एक्सेस भी हटा देंगे। तो सबसे पहले हम अदर के लिए सारे एक्सेस हटा देते हैं, chmod o -read execute, ताकि अदर यूजर ना तो अब रीड कर सकेगा ना एक्सिक्यूट कर सकेगा फॉर्म डायरेक्टरी। सॉरी, हम लोग ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में है तो पहले बाहर निकलते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया, तो अदर की परमिशन हटा दी गई। अब हम चेंज करेंगे ग्रुप, तो chon कोलन होता क्या है, यहाँ देखिए, अगर chon रूट डायरेक्टरी, अगर आप रूट देंगे, ये क्या है, ये होता है पहला यूजर, दूसरा होता है ग्रुप। तो आप चाहे तो सिर्फ अगर आपको यूजर चेंज करना है तो chon यूजर नेम डायरेक्टरी, इससे आप किसी भी डायरेक्टरी या फाइल का ऑनर चेंज कर सकते हैं। और अगर ग्रुप चेंज करना है तो आपको आगे कोलन लगाना होगा और फिर ग्रुप का नाम लिखना होगा। और अगर आप दोनों ही चीजें चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी ऑनर रूट है, हम चाहे तो इसे जॉन को बना सकते हैं, जॉन पर हमें सीडो लगाना है। अब अगर देखेंगे आप तो इसका ऑनर चेंज हो गया, जॉन हो गया। अगर हम ग्रुप सिर्फ चेंज करना चाहते हैं तो हम कोलन जॉन लिख देंगे और ग्रुप चेंज हो जाएगा। ये देखिए, हम अगर दोनों चीजें चेंज करना चाहते हैं तो हम दोनों चीजें लिख देंगे, जैसे रूट और दोनों चीजें चेंज हो गई। तो अब हम सिर्फ ग्रुप चेंज करते हैं, कोलन एबीसी, और ये ग्रुप चेंज हो गया। अब इसको एक्सेस है जॉन एडम टॉम को। अब हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं टॉम से su टॉम cd पर, हम यहाँ आ गए। और साथ ही साथ हमारे पास क्योंकि मल्टीपल यूजर थे जैसे कि पीटर, एक बार पीटर से हम लोग चेक करते हैं su पीटर, और चेक करते हैं कि क्या पीटर परम डायरेक्टरी को एक्सेस कर पा रहा है। cd परम परमिशन डिनाइड। तो देखिए अदर को कोई एक्सेस नहीं है, इसका मतलब अदर यूजर इसमें एंट्री नहीं ले सकता। तो इस तरह से हम एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाकर उसमें लिमिटेड यूजर को एक्सेस दे सकते हैं, ना कि सबको। हमने एक्सेस दे दिया, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब क्योंकि अदर को सिर्फ रीड और एक्सिक्यूट का एक्सेस है तो वो डायरेक्टरी तो बना सकते नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेस चेंज करना पड़ेगा। तो हम देंगे sudo chmod, ग्रुप को एक्सेस देंगे रीड राइट एक्सिक्यूट। और अब जॉन को भी इसका एक्सेस है तो cd पर जॉन इज अनेबल टू एक्सेस दैट ग्रुप। देखते हैं क्यों, गेट एंड ग्रुप ग्रेप एबीसी जॉन को। ओके, तो हमें जॉन से दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा तब उसको एक्सेस होगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं su जॉन। अब ट्राई करते हैं cd पर, और ये एक्सेस है जॉन को। हम यहाँ डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir डायरेक्टरी जॉन, ये जॉन की डायरेक्टरी बन गई। अब हम लॉगिन करते हैं टॉम से su टॉम, और एक डायरेक्टरी बनाते हैं डायरेक्टरी टॉम, टॉम की डायरेक्टरी बन गई। तो अब देखते हैं कि क्या, अब क्योंकि ऑनर ग्रुप में दोनों ही हैं जॉन और टॉम, तो क्या ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं। rm-rf dir जॉन,
इन्होंने डायरेक्टली डिलीट कर दी। तो ये एक ड्रॉबैक है सभी को परमिशन देने का। इस कंडीशन में हम लोग स्पेशल आईडीज यूज करते हैं। तो इस तरह से हम किसी को भी रीड राइट एक्सिक्यूट की परमिशन देते हैं और किसी भी डायरेक्टरी या फाइल का ऑनर चेंज कर देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल परमिशन की, जो कि है हमारे पास SUID, SGID एंड स्टिकी बिट। तो SUID SID का काम क्या है? हम तो अगर मैं fdisk -l करता हूं तो ये कहता है परमिशन डिनाइड। बट अगर मैं sudo करता हूं, sudo -s करता हूं, अब मैं रूट हूं और रूट से कमांड रन करूं तो ये रन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, आप नेक्स्ट चीज देखते हैं। हम चाहे तो passwd यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए अगर मैं ये जॉन से रन करूं passwd तो मैं इससे अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं passwd टॉम करता हूँ तो ये सिर्फ रूट कर सकता है। तो अब हम दोनों में कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि विच passwd, ये कहाँ है यूजर बिन passwd में, तो ls-l यूजर बिन passwd। तो अब देखिए यहाँ क्या है, s लगा हुआ है। याद रखिए अगर ये स्मॉल s है, इसका मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन भी ऑनर को है। अगर कैपिटल S होता तो रीड राइट होता, एक्सिक्यूट की परमिशन नहीं होती, बट स्पेशल परमिशन S होती। तो स्मॉल और कैपिटल में ये डिफरेंस है। सेम चीजें स्टिकी बिट T, स्मॉल और कैपिटल T और ग्रुप UID तीनों के लिए काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ S लगा हुआ है, इसीलिए passwd हम अपने लिए भी रन कर सकते हैं और अदर यूजर भी रन कर सकते हैं। रूट सबके लिए ही रन कर सकता है। जब भी हम passwd रन करते हैं तो ये एज अ रूट रन होती है। क्यों? क्योंकि passwd फाइल सभी एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम करना चाहें तो etc shadow परमिशन डिनाइड, तो ये फाइल सिर्फ रूट एडिट कर सकता है और जब भी पासवर्ड हम रीसेट करते हैं शैडो फाइल एडिट होती है। उसी तरह से अगर हम देखें विच fdisk, तो ये कहाँ है, यूजर sbin fdisk में है। अगर इसको हम करें यूजर sbin fdisk तो हम देखेंगे कि इसको कोई स्पेशल परमिशन नहीं है, इसको मतलब सिर्फ रूट ही रन कर सकता है क्योंकि ऑनर इसका रूट है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्पेशल परमिशन देंगे। क्या परमिशन देंगे? chmod u+s। तो जब भी हमें यूजर को स्पेशल परमिशन देनी है u+s देंगे एंड फाइल ने पाथ sbin fdisk। अब ये सिर्फ रूट कर सकता है तो हम sudo लगाएंगे, डन। अब अगर हम दोबारा देखें तो अब देखिए यहाँ पर s लग गया और ये रेड हो गया, इसका मतलब स्पेशल परमिशन दी गई है। अब अगर एक लोकल यूजर टॉम चाहे तो वो भी इस कमांड को रन कर सकता है और आउटपुट आ जाएगा। अब ये कमांड भले ही एक लोकल यूजर रन कर रहा है, लेकिन ये एज अ रूट ही रन हो रही है। हमने जैसे sudo से हम कमांडे रन करते हैं, बट जब हम लॉग चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो एज अ रूट रन की गई है। सेम वैसे ये जो स्पेशल परमिशन है वो काम करती है। हम फिर से इस परमिशन को रिमूव कर देते हैं u-s लगा के, और अब अगर हम चेक करें तो टॉम ये कमांड रन नहीं कर पाएगा। ये देखिए परमिशन डिनाइड, तो अब दोबारा से कमांड काम नहीं करेगी। तो ये यूज है स्पेशल परमिशन का। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। जो परमिशन हम स्पेशल ग्रुप पर दे रहे हैं वो क्या है, तो अब हम बनाते हैं एक डायरेक्टरी mkdir sudo mkdir sgrp स्पेशल ग्रुप ls-ld sgrp, और ये देखिए इसको रीड राइट एक्सिक्यूट डिफॉल्ट जो परमिशन है वो मिली हुई है। इसका ऑनर है रूट और ग्रुप भी है रूट, क्योंकि रूट ने फाइलें क्रिएट की। जो भी फाइल क्रिएट करता है बाय डिफॉल्ट वही उसका ऑनर बनता है। हम sgrp के अंदर जाते हैं, cd sgrp। अब क्योंकि जॉन को एक्सेस है नहीं, बाय डिफॉल्ट अगर हम एक और डायरेक्टरी बनाएं mkdir रूट डायरेक्टरी, तो तब भी हम देख रहे हैं यहाँ जो क्या है, ऑनर बाय डिफॉल्ट रूट और ग्रुप भी रूट है। तो आखिर स्पेशल जो बिट हम यूज कर रहे हैं SGID, उसका यूज क्या है? तो हम वापस से बैक होते हैं और इस sgrp ग्रुप को एडिट करते हैं और इसको ग्रुप देते हैं abc chon:\abc sgrp और लगाते हैं sudo, क्योंकि इसका ऑनर रूट है। सिर्फ ऑनर ही अपनी फाइलों को मॉडिफाई कर सकता है और रूट बाय डिफॉल्ट वो तो सभी कुछ कर सकता है। अब अगर हम देखें sgrp, तो अब क्या है, एक्सेस abc को है। तो इसका फायदा क्या हुआ, चलिए अब हमें पता है इसका फायदा ये है कि जॉन, टॉम, एडम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो cd sgrp और एक डायरेक्टरी बनाते हैं जॉन डायरेक्टरी, अभी एक्सेस नहीं है, ग्रुप एक्सेस देते हैं chmod g+read write execute sgrp। अब दोबारा जाते हैं, हमने इसको सारी परमिशन दे दी है ताकि कोई भी जो बंदा जो ग्रुप में हो वो रीड राइट एक्सिक्यूट कर सके। तो mkdir डायरेक्टरी जॉन, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें जॉन को दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, हमें पता था। तो हम यहाँ करते हैं su जॉन, ये हमने जॉन से दोबारा लॉगिन कर लिया। अब ट्राई करते हैं
mkdir डायरेक्टरी जॉन, ताकि abc ग्रुप अप्लाई हो सके, इसलिए हमने दोबारा लॉगिन किया। तो हमने देखिए बना लिया। अब क्या जॉन रूट की डायरेक्टरी को डिलीट कर सकता है? rm-rf रूट डायरेक्टरी उसने डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी उसको एक्सिक्यूट की भी परमिशन है, राइट एक्सिक्यूट दोनों कर सकता है। बट आप देखिए कि यहाँ जो ऑनर है वो डिफरेंट है, जॉन जॉन। हम फिर से रूट से स्विच करते हैं sudo -s और डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir डायरेक्टरी रूट, स्विच करते हैं su tom और डायरेक्टरी बनाते हैं टॉम नाम की। तो हमने अब जो डायरेक्टरी बनाई है वो डिफरेंट यूजर से बनाई है, तो इसके ऑनर भी डिफरेंट डिफरेंट है। अब अगर हम स्विच मारते हैं, मान लीजिए हम अभी तो टॉम है, अगर हम जॉन की डायरेक्टरी में जाएं, डायरेक्टरी जॉन, अगर यहाँ कुछ बनाने की कोशिश करें mkdir टॉम डायरेक्टरी, तो हमारे पास परमिशन नहीं है। कुल मिला के जो पेरेंट फोल्डर है बस उसकी परमिशन हमें मिलती है, बात खत्म। हम उस पेरेंट फोल्डर में जो चाहे वो कर सकते हैं, दूसरे की डायरेक्टरी चाहे तो डिलीट कर सकते हैं बस। लेकिन जो हमें इनहेरिट परमिशन है कि सारी वो जो हमें परमिशन पेरेंट में मिली है वही अदर में मिली है, वो नहीं मिल रही है। और जो हमें पेरेंट में मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि हमने वो ग्रुप क्रिएट किया है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे यूज होता है स्पेशल ग्रुप की वो बिट, स्पेशल परमिशन। तो हम क्या करेंगे, ls-ld sgrp, हम यहाँ स्पेशल परमिशन देंगे। कैसे देंगे? chmod g+s sgrp। अब क्योंकि ऑनर रूट है, sudo इज नॉट टॉम, तो है ही नहीं sudo फाइल में, तो su हम एग्जिट कर लेते हैं, हमारे पास रूट है cd एंड chmod g+s sgrp। अब अगर हम देखें तो हमें स्पेशल परमिशन मिल गई है, यहाँ देखिए। अब हम वापस जाते हैं cd sgrp और यहाँ कुछ फाइलें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 3 फाइलें हैं, हम नई बनाएंगे mkdir रूट न्यू के नाम से, टच आर फाइल मतलब रूट फाइल, su tom mkdir tom न्यू टच फाइल भी बना लेंगे, टॉम फाइल। और हम स्विच करते हैं जॉन से su जॉन mkdir, एक और फाइल बनाते हैं जॉन डायरेक्टरी j डायरेक्टरी, और एक फाइल बनाते हैं j फाइल के नाम से। तो हमने अब डिफरेंट 6 फाइलें बना ली हैं, 3 डायरेक्टरी 3 फाइलें। अब अगर हम ls-l करते हैं तो ये देखिए j डायरेक्टरी, अब जो हमने बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी बनाई थी, पहले हम बना रहे थे तो उसके ऑनर और ग्रुप सेम हो रहे थे, बट अब जो हमने बनाई उसका देखिए ग्रुप abc है। अब देखिए, अब क्योंकि मैं जॉन हूँ तो मैं जाऊंगा टॉम की डायरेक्टरी में, जो जिसमें ग्रुप और यूजर दोनों ही सेम ऑनर है, cd टॉम। अब मैं अगर यहाँ चाहूँ तो डायरेक्टरी नहीं बना सकता, फाइल भी नहीं बना सकता, वापस पीछे आ गया। अब मैं जाऊंगा टॉम की न्यू डायरेक्टरी में जिसमें abc ग्रुप आया है। तो जब स्पेशल बिट लगा देते हैं तो जब भी उस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी काम होगा वो एज अ ग्रुप ऑनर ही होगा। तो यहाँ पर ग्रुप abc हो गया। अब हम जाएंगे टॉम न्यू में, cd टॉम न्यू, यहाँ चेक करते हैं mkdir न्यू डायरेक्टरी बाय जॉन, और हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। और अभी भी इसका जो ऑनर है वो ग्रुप है। इसका मतलब अब हम जितनी भी डायरेक्टरी यूज करते जाएंगे वहां सेम यूजर्स को एक्सेस रहेगा जो कि abc ग्रुप में हैं। अब अगर हम करें su tom, तो वो भी इस डायरेक्टरी को देख सकता है और वो चाहे तो इस डायरेक्टरी के अंदर विजिट कर सकता है और एक फाइल क्रिएट कर सकता है। ये देखिए ये बनाई है जॉन ने, सॉरी इस फोल्डर के अंदर है, तो ls-l ये बनाई है टॉम ने। अब टॉम ने बनाई है बट फिर भी जॉन इसे एडिट कर सकता है, echo test इसको लिख देते हैं इस फाइल में और फिर पढ़ते हैं तो हम देखेंगे हम इस फाइल को रीड भी कर सकते हैं। तो ये ब्लैक मैजिक है यूज करने का स्पेशल बिट ग्रुप लेवल में। इस तरह से हम डिफरेंट चीजें देखते हैं। हम दोबारा से रूट डायरेक्टरी में आ जाते हैं और जॉन से लॉगिन कर लेते हैं यहाँ। ठीक, अब हमारे पास 2 सेशन है। थर्ड चीज हम देखेंगे स्टिकी बिट क्या होती है। स्टिकी बिट तब यूज करते हैं जब मल्टीपल यूजर को परमिशन होती है, अदर को सारी परमिशन होती है। तो हम इसके लिए एक फोल्डर बना लेते हैं mkdir t bit। अब क्योंकि हम रूट में बना रहे हैं तो हमारे पास sudo का एक्सेस चाहिए, ls-ld t bit ये जॉन ने बना दी। अब हम इसे अदर को सारा एक्सेस दे देंगे, chmod other प्लस read write execute t bit, sudo लगाते हैं t bit, परमिशन चेक करते हैं। तो अब देखिए इसको सारी परमिशन है, अब कोई भी यूजर यहाँ कुछ भी कर सकता है। तो अब हम जॉन से जाते हैं cd tbit mkdir test। अब लॉगिन करते हैं हम टॉम से और टॉम सेम डायरेक्टरी में है tbit में, और हम देखते हैं यहाँ जॉन की डायरेक्टरी बनी है। तो क्या टॉम जॉन की डायरेक्टरी डिलीट कर देगा? rm-rf test, और उसने डिलीट कर दी। तो ये दिक्कतें होती हैं कि जब सभी यूजर को सेम एक्सेस मिल जाता है। मान लीजिए हमने पब्लिक फोल्डर क्रिएट कर दिया जहाँ सारे यूजर अपनी फाइलें रख सकते हैं, तो ये डर बना रहता है कि कोई डिफरेंट यूजर हमारी फाइलें डिलीट ना कर दे। इस कंडीशन से निजात पाने के लिए हमारे पास है स्टिकी बिट। हम क्या करेंगे, यहाँ स्टिकी बिट असाइन करेंगे tbit फोल्डर को, सिंपल सा chmod, क्योंकि ये अदर यूजर के लिए मेनली होती है तो आप o प्लस करके लिख सकते हैं, बट आप बाय डिफॉल्ट लिख सकते हैं प्लस t एंड फोल्डर का नाम।
और यहाँ हमने असाइन कर दी स्टिकी बिट। चेक करते हैं परमिशन और आप देखिए यहाँ एक्सिक्यूट की जगह टी है। क्यों है? अब देखिए क्योंकि एक्सिक्यूट की भी परमिशन है इसलिए स्मॉल टी है। अगर हम यहाँ एक्सिक्यूट की परमिशन हटा दें अदर माइनस एक्स, अब आप देखेंगे कि यहाँ कैपिटल टी है। इसी तरह से स्मॉल एस और कैपिटल एस में भी डिफरेंस होता है। हम दोबारा से एक्सिक्यूट की परमिशन दे देते हैं। तो अब हमने देखा कि स्टिकी बिट लगा दी है। टेस्ट करते हैं। तो अब ये टॉम है ls-l, अभी तो कोई डायरेक्टरी नहीं है, हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir टॉम, मतलब टॉम की डायरेक्टरी हमने बना दी और एक टॉम के नाम की फाइल बना देते हैं टॉम फाइल। ये हमने दो फाइलें बना दी जो कि टॉम की हैं। एग्जिट करते हैं, हम जॉन आ गए ls-l, हम जॉन है। अब हम डायरेक्टरी बनाते हैं मेक डायरेक्टरी जॉन एंड फाइल बनाते हैं टच फाइल 1 फाइल 2, दो फाइलें हम बनाते हैं जॉन के नाम से। हमारे पास डिफरेंट फाइलें हो गई। अब हम जॉन से ट्राई करेंगे टॉम की डायरेक्टरी या फाइल डिलीट करने की। तो rm-have टॉम फाइल ऑपरेशन नॉट परमिटेड, परमिशन कोई चेंज नहीं हुई है। एक्सिक्यूट की परमिशन पहले भी थी अब भी है, लेकिन फिर भी वो डिलीट नहीं कर सकता। डायरेक्टरी डिलीट करते हैं, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, नहीं डिलीट कर सकता। चलिए टॉम से चेक करते हैं कि क्या टॉम डिलीट कर सकता है। जॉन की फाइल है rm-f फाइल 1 ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो ये यूज होता है स्टिकी बिट का कि जब कभी कोई फोल्डर पब्लिकली अवेलेबल होता है तो वहां कोई भी किसी डिफरेंट की फाइल डिलीट नहीं कर सकता, वो बस अपनी ही फाइल डिलीट कर सकता है। अगर टॉम अपनी करना चाहे तो वो कर सकता है rm-f टॉम फाइल डिलीटेड, और ये देखिए टॉम की फाइल डिलीट हो गई। ये यूज है स्टिकी बिट का। हमने डिफरेंट सिनेरियो देखे परमिशन को लेके। कुछ चीजें जो आप सोच रहे होंगे परमिशन के लिए, तो मल्टीपल जो हमने कमांड देखी chmon chon ऑनरशिप चेंज करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए, आप इनको मैन पेजेस को अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं। ये आपको काफी हेल्प प्रोवाइड करेंगे कैसे चेंजेस करने हैं, क्या करना है। अगला है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट थोड़ा ग्रैनुलर लेवल पे एक्सेस देने के लिए बनाया गया है। अगर आप चाहें तो इसके कमांड चेक कर सकते हैं। सिंपल सा मैन हाइफन के लिखेंगे पैकल लेट सिंक डेटाबेस sudo man db, हमारा मैन डेटाबेस सिंक हो चुका है। हम दोबारा से चेक करते हैं अपनी ACL कमांड। तो मैन हाइफन के पैकल फाइल सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, और हमें दो कमांडें मिल जाती हैं गेट पैकल एंड सेट। आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं गेट पैकल में। इससे हम किसी भी फाइल की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट चेक कर सकते हैं। जो आउटपुट आता है इस कमांड से वो इस तरह का आता है। सबसे ऊपर ऑनर फाइल का नाम, देन ऑनर का नाम, ग्रुप ऑनर का नाम एंड फ्लैग मेंशन होता है। फ्लैग वो होता है जो डिफॉल्ट परमिशन प्रोवाइडेड होती है। फ्लैग स्पेशल परमिशन भी शो करता है, जैसे कि स्टिकी बिट हो गया, अदर हो गया। और अगर आप अदर यूजर असाइन करते हैं तो इस तरह से अदर यूजर की परमिशन भी ग्रुप दिखते हैं और मास्क भी दिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मास्क की। मास्क क्या होता है? अगर हम करते हैं मास्क मैन यू मास्क, तो मास्क बेसिकली वो डिफॉल्ट परमिशन होती है जो किसी भी फाइल को प्रोवाइड होती है। ये देखिए द यूजर फाइल क्रिएशन मास्क इज सेट टू मोड। जब भी यूजर कोई फाइल क्रिएट करता है तो डिफॉल्ट परमिशन अप्लाई होती है, क्योंकि डायरेक्टरी की परमिशन तो पेरेंट से ली जाती है। जो भी पेरेंट डायरेक्टरी है, जो फाइल होती है उसकी यू मास्क से ली जाती है। अगर आप प्रेस करें यू मास्क तो आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे। आप इसे कर सकते हैं यू मास्क -p और -s, कैपिटल एस है तो ये आपको डिफरेंट तरीके से मिलेगी। जैसे कि यूजर के लिए रीड राइट एक्सिक्यूट, ग्रुप के लिए रीड राइट एक्सिक्यूट और अदर के लिए रीड एंड एक्सिक्यूट मिलेगा। बट अगर आप -p लगाते हैं तो आपको न्यूमेरिक फॉर्म में मिलेगा। इवन बाय डिफॉल्ट भी आपको न्यूमेरिक फॉर्म में मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम परमिशन देते हैं, जो रीड राइट एक्सिक्यूट है, इस परमिशन को देने का एक और तरीका है कि आप रीड के लिए 4, राइट के लिए 2 एंड एक्सिक्यूट के लिए 1 यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यूज करना चाहते हैं, बट इसका एक ड्रॉबैक है कि आपको तीनों लेवल की परमिशन, मतलब यूजर, ग्रुप, अदर की परमिशन एक साथ यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच, सबसे पहले अपने होम डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। ये मैं अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया जॉन की। अब मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच मास्क टेस्ट ls-l मास्क टेस्ट। हम देखेंगे ये डिफॉल्ट परमिशन आई है। तो ये जो रीड राइट की परमिशन आई है, ये वो डिफॉल्ट परमिशन है जो यू मास्क के थ्रू हमें असाइन हुई है। यू मास्क की जो डिफॉल्ट वैल्यू है, जो सभी यूजर के लिए काम करती है, वो मिलती है हमें लेस etc login.deps में। अगर हम यहाँ चेक करते हैं यू मास्क, तो हमें यू मास्क की परमिशन 022 मिल रही है। तो ये परमिशन कैसे असाइन होती है? बेस परमिशन माइनस यू मास्क इक्वल एक्चुअल परमिशन। इसकी टेस्टिंग के लिए हम यहाँ login.dep फाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे, बल्कि लोकली मॉडिफाई करेंगे। तो हम लिखेंगे यू मास्क 000। अब हमने यू मास्क कर दिया है 0। अब देखते हैं कि हम जब नई फाइल क्रिएट करेंगे, जब जॉन नई फाइल क्रिएट करेगा तो कैसी फाइल क्रिएट होगी। टच मास्क टेस्ट 2,
इसकी परमिशन चेक करते हैं। ये देखिए, तो इसकी परमिशन अब पहले वाली की परमिशन की अपेक्षा चेंज हो गई और यहाँ आ गया है रीड राइट। हम फिर से यूमास्क चेंज करते हैं, यूमास्क 777। अब क्या आएगा? अब यूमास्क 7 बेस परमिशन होती है। कैसे? क्योंकि जब हम रीड राइट एक्सिक्यूट तीनों को ऐड कर देंगे तो ये होगा 7। तो जब भी आप किसी यूजर को, अब क्योंकि हमने 7 लिखा है तो ये पहला 7 है यूजर के लिए, दूसरा है ग्रुप और तीसरा अदर के लिए। अब हम अगर फाइल क्रिएट करें umask 3 और इसका चेक करते हैं ls-l umask 3, तो आप देखेंगे कोई भी परमिशन असाइन नहीं हुई है। बट क्योंकि जॉन यूजर है इसलिए इसको मॉडिफाई कर सकता है। अब क्योंकि बेस परमिशन होती है 777, तो जब हम 777 में umask माइनस करेंगे जो कि 777 हमने दिया था, तो परमिशन निकल के आई 0। तो इस तरह से umask कैलकुलेट होता है। बेसिकली ये ऑक्टल फॉर्म में परमिशंस होती हैं। तो अब अगर मैं यूमास्क को कुछ डिफरेंट परमिशन देना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा, मुझे यूमास्क बार बार मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिंपल सा लिखूंगा chmod। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑनर को सारी परमिशन मिले 7, ग्रुप और अदर को ना मिले तो 00 एंड फाइल नेम। और ये देखिए ऑनर को रीड राइट एक्सिक्यूट मिल गया बट अदर को कुछ नहीं मिला। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रुप को मिले रीड राइट, तो इसके लिए क्या होगा, 4+2 मतलब 6, तो हम लिख देंगे 760। और ये देखिए ग्रुप को मिल गया रीड राइट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि अदर को सिर्फ रीड मिले तो हम सिर्फ 4 यूज कर लेंगे और यहाँ हम लिख देंगे 4 और इस तरह से परमिशन मिल जाएगी। ये देखिए सिर्फ रीड की परमिशन मिल गई। तो इस तरह से यूमास्क काम करता है। तो हम डिफॉल्ट यूमास्क असाइन कर देते हैं जो कि 002 है। इसी तरह से आप स्पेशल परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप अगर मैन यूमास्क करेंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। स्पेशल परमिशंस के लिए डिफरेंट यूमास्क होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि SUID के लिए 4, SGID के लिए 2 एंड 1। सिंपल सा जो रीड राइट एक्सिक्यूट था वो यही यूज होगा। बस क्या होगा, पहला वाला होगा SUID के लिए, दूसरा जो होगा वो होगा SGID के लिए एंड स्टिकी बिट के लिए यूज होगा 1। चेक करते हैं, हमारे पास फाइल है। अब क्योंकि डायरेक्ट स्पेशल परमिशन डायरेक्टरी लेवल पे बेसिकली असाइन होती है, हम एक डायरेक्टरी के लिए क्रिएट कर लेते हैं, मेक डायरेक्टरी umask। अब हम देखते हैं डायरेक्टरी का नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि umask हमारे ऑलरेडी एक वेरिएबल है जो umask को डिफाइन करता है। तो umask d और हम umask नाम की जो फाइल है उसे डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम परमिशन देखते हैं umask d, तो इसको है रीड राइट एक्सिक्यूट, रीड राइट एक्सिक्यूट। हमें स्पेशल परमिशन सेट करनी है। तो स्पेशल परमिशन सेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, जो अभी परमिशन है उसे कैलकुलेट करें। तो रीड राइट एक्सिक्यूट मतलब 7, दूसरा भी 7 आएगा तो हम लिखेंगे 7 और ये है रीड एंड एक्सिक्यूट, तो रीड का 4, एक्सिक्यूट का 1, तो ये हो जाएगा 5। अब अगर हमें UID देनी है मतलब यूजर का देना है तो हम यूज कर लेंगे 4 और इसे हमें लिखना है सबसे आगे। तो जो सबसे आगे की बिट होती है ये इंडिकेट करती है स्पेशल परमिशन को एंड देन हमारा डायरेक्टरी। अब अगर हम दोबारा इस डायरेक्टरी को रिव्यू करें तो हम देखेंगे कि स्पेशल परमिशन असाइन हो गई है। अब अगर हम से यूजर और ग्रुप दोनों को देना चाहते हैं तो सिंपल सा हम इन दोनों को SGID और SUID को जोड़ देंगे, मतलब 6 कर देंगे। तो हम यहाँ कर देते हैं 6 एंटर। अब हमारी परमिशन दोनों के लिए डिफरेंट लग गई और सेम वैसे स्टिकी बिट के लिए भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इनके एडिशन से, इनके जोड़ तोड़ कर हम इन्हें डिफरेंट डिफरेंट लेवल की परमिशन असाइन कर सकते हैं। तो ये काम होता है यूमास्क का। तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली ACL की। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाने के लिए POSIX ने इजाद किया था, जिसका हम यूज करते हैं, आज हमें देखने को मिलता है। चलिए कुछ टेस्ट करते हैं। तो हमें पता है गेट फैकल और सेट फैकल का यूज हम करेंगे। गेट फैकल किसी भी डायरेक्टरी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए होता है। तो हम बनाते हैं एक डायरेक्टरी sudo mkdir acl हम टेस्ट करेंगे इस पे। अब हम देखते हैं ls-ld acls। अभी डॉट आप देख रहे हैं सामने, इसका मतलब कि कोई भी ACL परमिशन नहीं असाइन है। अब हम देखेंगे कि डिफॉल्ट परमिशन क्या असाइन है। तो गेट फैकल ACLS, तो ये है डिफॉल्ट परमिशन जो असाइन। अब हम ऑनर ग्रुप और ऑनर चेंज नहीं करेंगे, हम बिना ऑनर मॉडिफाई किए अदर यूजर और ग्रुप ऐड करेंगे और उन्हें मॉडिफाई करेंगे। तो क्या है, हम यूज कर सकते हैं सेट फैकल -हेल्प। यहाँ आप देखेंगे हम मल्टीपल तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। हम चाहे तो मास्क भी रिकैलकुलेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट भी असाइन कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीजें हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम असाइन करते हैं। तो हमने लिखा सेट फैकल, हम जॉन को एक्सेस देंगे। इसका वे क्या है लिखने का, सिंपल सा U इंडिकेट
इंडिकेट करता है कि आप किसे एक्सेस देना चाहते हैं। तो मैं देना चाहता हूँ एक यूजर को, यूजर का नाम है जॉन, और क्या एक्सेस देना चाहता हूँ, रीड राइट एग्जीक्यूट। कहाँ देना चाहता हूँ, ACLS फोल्डर पर, क्योंकि रूट को एक्सेस है इसका, तो हम sudo यूज करेंगे। अब देखते हैं, अगर आप ls-ld करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ प्लस ऐड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ACL काम कर रहा है। तो हम गेट फैकल यूज करेंगे, गेट फैकल एंड फोल्डर का नाम, आप देखेंगे कि यहाँ एक्स्ट्रा यूजर ऐड हो गया है, जिसे परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, और देखेंगे यहाँ एक पैरामीटर मास्क भी ऐड हो गया है ऑन बिहाफ ऑफ यूजर, जो हमने ऐड किया। तो अब जॉन को एक्सेस है इस फोल्डर का, चलिए चेक करते हैं, cd acls मेक डायरेक्टरी टेस्ट, और ये देखिए हमने टेस्ट बना लिया, लेकिन इसका जो ACLS है वो देखते हैं क्या आया है, गेट फैकल टेस्ट, इसका जॉन है, बाय डिफॉल्ट जॉन है, तो ये डिफॉल्ट ACL है जो अटैच होता है। सेम वे सेम चाहे तो ग्रुप को बना सकते हैं, हम बैक होते हैं, cd sudo set facal -m, सिंपल सा u की जगह g लगाएंगे और देंगे ग्रुप का नाम और परमिशन रीड राइट। अब क्योंकि इस ग्रुप में टॉम भी था तो su टॉम, हमने टॉम से लॉगिन किया, cd acls परमिशन डिनाइड, क्योंकि हमने एक्सिक्यूट की परमिशन नहीं दी, सिर्फ राइट की दी है। क्या हम यहाँ फाइल बना सकेंगे, परमिशन डिनाइड, तो हमें एक्सिक्यूट की परमिशन देनी है। हम पिछली कमांड यूज कर लेंगे, सबसे पहले हम टॉम से एग्जिट करेंगे और पिछली कमांड अपनी हम यूज कर लेंगे, जहां पर हम x भी ऐड कर देंगे। अब हम टॉम से लॉगिन करेंगे दोबारा और चेक करेंगे हमारा टॉम ABC ग्रुप में है, cd, अब ये काम कर रहा है। अब हम डिलीट करते हैं, क्योंकि अब ऑनर नहीं है, जॉन इन फोल्डर का ऑनर नहीं है, लेकिन टॉम है, और हमें पता है कि ऑनर अपने फोल्डर में जिसकी चाहे उसकी फाइल डिलीट कर सकता है। क्या टॉम डिलीट कर पा रहा है, rm-f टेस्ट नहीं, डिलीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये दूसरे ऑनर की फाइल है, ठीक है, जबकि हमने उसे ग्रुप का एक्सेस दिया। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल परमिशन एक ग्रुप को देना और यहाँ देना। बाय डिफॉल्ट इस पर रूट जो ऑनर है उसकी परमिशन अप्लाई हो रही है। तो हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं टॉम, और ये टॉम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब क्योंकि टॉम एक ग्रुप के थ्रू आया है, तो इसका क्या डिफॉल्ट परमिशन आया होगा, सेम जो जॉन से आई है। तो इस तरह से हम एक ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट ये परमिशंस आ रही हैं जो काम कर रही हैं। ACL का यूज ये है कि हम बाय डिफॉल्ट कुछ परमिशन अप्लाई कर सकते हैं एक डायरेक्टरी पर, जो कि इनहेरिट होती रहेंगी, जैसा कि हमने स्पेशल परमिशन के लिए देखा था ग्रुप के लिए। बैक आते हैं और सेट करते हैं। अगर हम सेट फैकल देखें, हेल्प में देखें, तो यहाँ पर डिफॉल्ट दिया गया है, हम कुछ डिफॉल्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हम अभी जो ACL है उसे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ देखिए डिफॉल्ट को रिमूव करने के लिए अलग है और अदर एंट्रीज ACL रिमूव करने के लिए अलग है। तो हम x का यूज करेंगे, -x ACLS, और हमें क्या रिमूव करना है, हमें यूजर रिमूव करना है। सॉरी, हम लोग टॉम से कर रहे थे, टॉम को तो एक्सेस ही नहीं है। sudo set facal -x u किससे रिमूव करना है, ओके, वी हैव टू प्रोवाइड यूजर, जॉन रिमूव करना है, एंड डन। साथ ही साथ हम ग्रुप भी रिमूव कर देते हैं, और ग्रुप है हमारा ABC। अब अगर हम दोबारा से देखें तो वापस से हमें नॉर्मल परमिशन और मास्क मिल गया है। अब हम देंगे वो परमिशन जो कि इनहेरिट करेंगी डिफॉल्ट डायरेक्टरीज में। तो हम एक्सेस देंगे ABC का, sudo set facal -d एंड डिफॉल्ट -m, ग्रुप देंगे ABC, रीड राइट एक्सिक्यूट ACLS, और ये देखिए ये डिफॉल्ट नाम से शो हो रही है। डिफॉल्ट मास्क रीड राइट एक्सिक्यूट का है, क्योंकि हमने ये परमिशन दी है। अब हम यहाँ टॉम से लॉगिन करते हैं और जाते हैं अपने ACLS ग्रुप में और डिलीट करने की कोशिश करते हैं, rm-rf जॉन का टेस्ट फोल्डर डिलीट करते हैं, परमिशन डिनाइड। तो अभी भी हम किसी की फाइल दूसरे की डिलीट नहीं कर सकते। अब हम नई फाइल बनाते हैं, मेक डायरेक्टरी न्यू टॉम, हमें डायरेक्टरी बनाने का परमिशन नहीं है। क्या हम फाइल बना सकते हैं, ये भी परमिशन नहीं, क्योंकि हमने डिफॉल्ट परमिशन दी है, जो जब कोई चीज क्रिएट होगी उसमें ऐड होगी। तो हमें डिफॉल्ट जो ग्रुप है वो ग्रुप में भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड करते हैं जो हमने यूज किया था, सेट फैकल, ये हमने ग्रुप ऐड कर दिया। अब हम फिर से ट्राई करते हैं और अब हम बना पा रहे हैं। तो अब हमने जब नया ये ग्रुप बनाया, इसका ACL देखते हैं क्या आया है। आप देखेंगे इसमें जो बाय डिफॉल्ट वो जो डिफॉल्ट ग्रुप है, जो हमने डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन दी है, वो भी आई हुई है। तो ये यूज है ACL का। हम इस तरह से चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं, परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि कौन सी परमिशन इफेक्टिवली काम कर रही है, तो उसके लिए सिंपल सा आप चेक कर सकते हैं, गेट फैकल -help, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऑल इफेक्टिव परमिशन, आप इसे चेक कर सकते हैं, गेट फैकल -e रूट ACL। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी परमिशन इफेक्टिव काम कर रही है।
है, इफेक्टिवली एक्टिवली परमिशंस काम कर रही है। तो इस तरह से आप परमिशंस के बारे में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अगर आपने परमिशन अच्छे से समझ लिया तो आप ACL को भी बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाएंगे। इसका फायदा ये है कि अगर जैसे हम यहाँ आते हैं और यहाँ देखें तो यहाँ अदर को रीड एंड एक्सिक्यूट की परमिशन है, आप चाहे तो इसे रिमूव कर सकते हैं, sudo chmod other -7 या रीड राइट एक्सिक्यूट कर देते हैं ACL के लिए। सॉरी, हम लोग टॉम से ट्राई कर रहे हैं, टॉम ऑनर नहीं है, su रूट। अब हम ट्राई करते हैं chmod other -read write execute ACLS ls-ld ACLS। अब देखेंगे अदर को कोई परमिशन नहीं है बट फिर भी जॉन इसे एक्सेस कर सकता है, cd और डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको परमिशन है ACLS के थ्रू, हमने इसे ACLS की परमिशन दी है। बट अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कोई परमिशन नहीं दी गई है। आप चाहें तो मान लीजिए ACLS में हमने जो परमिशन दी है, हम अगर नई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, मान लीजिए टेस्ट AC, तो अगर हम देखें गेट फैकल टेस्ट AC, इसको सेम परमिशन नहीं है। अगर हम चाहें तो ACLS की जो परमिशन है वो सेम परमिशन टेस्ट AC में दे सकते हैं। अगर आप सेट फैकल हाइफन हेल्प देखें तो यहाँ एक ऑप्शन होता है रीड ACL एंट्रीज टू मॉडिफाई फ्रॉम फाइल, हम ये यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ करें सेट फैकल हाइफन कैपिटल M, कहाँ से हमारे पास फाइल है ACLS से, कहाँ देना चाहते हैं हम, हमारी फाइल का नाम था टेस्ट AC, तो हम देना चाहते हैं टेस्ट AC में। ये फेल हो गया, क्यों? क्योंकि आप किसी डायरेक्टरी से सीधे डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले जो परमिशन है वो सेव करनी होगी। जैसे कि हम यहाँ ACLS की परमिशन टेस्ट AC को देना चाहते हैं, तो हमें करना है गेट फैकल -r, ताकि हम रिकर्सिवली जितनी भी वहाँ डायरेक्टरीज हैं जो कुछ है वो सारी परमिशन गैदर कर सकें। तो हमें देना है ACLS की परमिशन, तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे एक फाइल में, ACL लेवल एक्सेस, इस फाइल में हमने स्टोर कर लिया .txt। अब हम इसे रीड कर सकते हैं। तो ये वो सारी परमिशन आ गई जो हम दे रहे हैं। आप चाहे तो सेम फॉर्मेट में फाइल बना के भी परमिशन दे सकते हैं, चाहे तो सेम परमिशन ऐसे ही कॉपी करके दे सकते हैं। अब हम करेंगे सेट फैकल हाइफन कैपिटल M कि हम किसे देना चाहते हैं या फाइल क्या है हमारी। तो हमारी फाइल का नाम है ACL, यहाँ से हम परमिशन लेंगे और किसे देंगे, टेस्ट AC को, और ये सेट हो गई। अब अगर हम गेट फैकल करते हैं टेस्ट AC, तो हम देखेंगे कि हमें ये फाइलें एक्सेस मिल चुका है। तो ये था वे कि कैसे हम परमिशन कॉपी करके दूसरे डायरेक्टरीज को असाइन कर सकते हैं। हम चाहे तो सेम फाइल का यूज करके ये परमिशन हटा भी सकते हैं, जैसे हमने अभी हटाई थी। अगर आप सेट फैकल हाइफन हेल्प करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि कुछ नहीं है, बस डिफरेंट चीजें दी गई हैं। 1 by 1 एक्सेस मॉडिफाई करना, किसी फाइल से एक्सेस लेना एंड अप्लाई करना, ACL रिमूव करना, किसी फाइल से रिमूव करना, ये सारी ही रिमूव कर देना, डिफॉल्ट रिमूव करना, डिफॉल्ट सेट करना, फाइल से सेट करना। तो ये डिफॉल्ट चीजें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। बाकी टेस्ट आप खुद से कर सकते हैं, चेक करिए, वैलिडेट करिए, कोई भी क्वेरी आप कभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्क के बारे में उम्मीद है बात करेंगे।